ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसको भी देख लेंगे, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे और निफ्टी को भी देखेंगे, साथ में फिन निफ्टी को भी देखेंगे। मार्केट आपका रेंज में था, ठीक है, कहाँ ओपन होना है, चांसेस है कहाँ नहीं, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, वो सब चीज़ अपन लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेंज का डेटा का एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अगेन सेम वही दिन रहा, बिल्कुल आपका साइडवेज इसको बोलते हैं, राइट। मतलब साइड ट्रेड मिले थे, हमने बाय का से भी पैसा बनाया, सेल से भी पैसा बनाया, लेकिन मार्केट अभी भी एक रेंज में है, राइट। और रेंज स्क्वीज्ड है, 52,700 के ऊपर क्लोजिंग, 52,150 नीचे की क्लोजिंग। कल आपको ये चीज़ याद होगा, कल यानी कि डे बिफोर यस्टरडे बता रखा था कि इसके ऊपर के बाहर की क्लोजिंग। आज लग रहा था कि ब्रेकआउट आ जाएगा, बाय भी किया था ब्रेकआउट, बट आया नहीं। ठीक है, ऊपर चलता चला गया मार्केट, ऊपर से बाद में लास्ट में अपना नीचे आ गया, थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ। तो अभी क्या है, इन्फोसिस के आपके रिजल्ट्स भी हैं, और निफ्टी तो ब्रेकआउट निफ्टी का तो अलग ही धुन में चल रही है। जब से आईटी उसको संभाल ली, पता नहीं निफ्टी अपना अलग ही उसमें चले जा रही है। ठीक है, एनीवेज अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और देखते हैं। सेम चीज़ है, 700 के ऊपर की क्लोजिंग, इसके नीचे की क्लोजिंग, इसके बीच में ट्रेडिंग आप क्या ही करोगे, आपको है ना, आप जानते हो यहाँ पे आपका फंस जाओगे, जिधर की साइड भी ट्रेड्स लेने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं, 52,700 का ऊपर लेवल है, 52,150 का नीचे लेवल है। अब मैं रेंज ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। आज भी मैंने ब्रेकआउट प्लान किया था बैंक निफ्टी में, चला नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था, ऊपर जाने के बाद सस्टेन करेगा तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो या फिर उसको होल्ड करना, बट ट्रेड चला नहीं। नीचे से आपको गया ऊपर 52,700 तक गया था, 750-60 तक गया भी था, बट चला नहीं, मतलब ब्रेकआउट नहीं आया है ना। तो वो चीज़ है। तो अब मैं रेंज की ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे ही मैंने आपको ट्यूसडे वाले दिन बता दिया था कि रेंज ट्रेडिंग नहीं करना है ना। चलो, एनीवेज बैंक निफ्टी में अपने दोनों ही चीज लेवल्स हैं, ऊपर नीचे जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उधर की तरफ अपन ट्रेड लेंगे। अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको क्या बताया था कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड आप ले सकते हो अगर मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन किधर ही भी खुलता है। तो वो ट्रेड अच्छा चला, बट प्रॉपर तरीके से नहीं हो, बिकॉज निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था, बैंक निफ्टी ने आपका ब्रेकआउट दिया था ओपनिंग रेंज में ना, तो वो भी चीज़ है। अगेन कोई जो भी ट्रेड करना है उसके ऊपर पे ही क्लोजिंग पे करना है, उससे पहले कहीं नहीं करना है। बट एक चीज़ को ध्यान में रखना, अगर मार्केट खुलता है लेट से साइडवेज, ठीक है, मार्केट खुल गया यहाँ कहीं, तो अगर ये वापस से 52,500 तोड़ता है तो नीचे आपके 350 और 250 के लेवल्स के लिए प्लान कर लेना। अगर इफ़ क्योंकि इफ़ क्यों लगाया, बिकॉज ये यहाँ से ब्रेकआउट जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं होना है उस केस में। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको एक रेंज मिल जाएगी नीचे तक के लिए, और हो सकता है फिर 52,150 भी दिख जाए। कौन सा लेवल है आपका, 52,000, अगर यहीं पे साइडवेज कहीं खुलता है तो ठीक। साइडवेज खुल के ऊपर निकलता है तो 52,700 टूटेगा, तो अगेन आपको बाय साइड के ट्रेड में प्लान करना है, और नीचे आपका इसका प्लान करना है ब्रेक डाउन का। ठीक है, तो मतलब क्या है, कल ट्रेड मिलने के कल भी चांसेस हैं, आज भी ट्रेड्स तो मिले थे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रेड्स नहीं मिले थे, बट ट्रेड्स आपका ये लेवल को बॉक्स को बना के रख लेना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो, व्हाट इफ गैप डाउन खुल जाए, मार्केट इसके नीचे सीधा खुल जाए, तो वही ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर खुल जाए तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। ठीक है, ओआरबी हम लोग तब यूज करते हैं जब अपना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान करते हैं। ठीक, चलो निफ्टी को देख लेते हैं। अच्छा, लेवल्स कौन सा है, कोई लेवल की है नहीं, 52,500 नीचे, 52,700 ऊपर है, दोनों ही लेवल हम लोगों ने नोट करके रख लिए। ठीक है, 52,500, 52,500 से 52,700 के बीच में कोई ट्रेड करोगे, तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो, है ना। तो इसको ध्यान में रखना। निफ्टी पे आते हैं, और निफ्टी का अलग ही धुन में चल रहा है। इन्फोसिस का रिजल्ट कैसा आता है बहुत डिपेंड करेगा। अगर अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है, तो आप समझ लेना कि मार्केट में ऊपर निफ्टी में स्ट्रेंथ अब उतना नहीं है। मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी नियरली 25,000 के आसपास आ गई है। आज कितना ही हमारा इसमें 833 आया है ना। तो अगर गैप अप भी खुलेगी तब भी मैं सेल की तरफ प्रेफर करूंगा, गैप डाउन खुलेगी तो भी मैं सेल की तरफ, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और साइडवेज खुलेगी तो भी मैं सेल की तरफ ही प्रेफर करूंगा। यानी तीनों ही केस में मैं निफ्टी को सेल की तरफ प्रेफर करूंगा। हाँ, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ कि निफ्टी चल रही इस एक्शन, आप देख रहे हो इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे सेल करूंगा, द आंसर इज नो। वेट करूंगा जब तक कोई एक्शन ना मिले सेल करने का, तब तक मैं सेल के बारे में नहीं सोचता हूँ। ब्रेकआउट पे बाय नहीं करूंगा अभी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली निफ्टी में करेक्शन बचा है प्राइस वाइज। करेक्शन ना भी बचा हो ना, निफ्टी में कंसोलिडेशन तो बचा ही है एटलीस्ट। आप देखोगे अगर वनडे का चार्ट ध्यान से देखो तो वनडे के चार्ट में कंसोलिडेट भी नहीं किया इसने। यहाँ पे एक बार कोशिश किया था थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने की, बट ब्रेकआउट सीधा। यहाँ पे थोड़ा बहुत किया था, सीधा ब्रेकआउट। ठीक है, तो टाइम वाइज कंसोलिडेशन भी नहीं जा रहा है। करेक्शन छोड़ो, करेक्शन तो अभी सेकेंडरी है या नहीं उसको तो छोड़ दो, बट कंसोलिडेट भी तो करे निफ्टी, तो कंसोलिडेट भी नहीं कर रही है। तो वही सेम चीज़ है, अगर मार्केट ऊपर से आके कोई एक नेगेटिव एक्शन दिखता है तो अपन लोग सेल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है। पोजिशनल ट्रेड में अभी भी बाय चल रहा है, ठीक है, अभी भी बाहर नहीं हुआ है, लेकिन इंट्राडे अलग तरीके से होती है। मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है, राइट। चलो एक बार सेंसेक्स पे भी नज़र मार लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे।
सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सेंसेक्स में भी सेम ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है आपको। याद रखना, जब भी एग्रेसिव सेलिंग निफ्टी या बैंक निफ्टी में कब आएगी बताता हूँ, जब ये लो टूटेगा। कौन सा? ये वाला लो कौन सा आ रहा है आपका 24,500, तब इसके नीचे आपका एग्रेसिव सेलिंग होगी, मार्केट फिर आपका एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिखा सकती है, ठीक है। और सेंसेक्स में वही लेवल क्या आ रहा है अगर मैं बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड यही वाला 80,400 का, ठीक है। लेकिन ट्रेड करे तो करे क्या, कोशिश करूंगा कि रिवर्सल को प्लान करूं। रिवर्सल मतलब अगर मार्केट को फर्स्ट हाफ में ऊपर जाना है तो सेकंड हाफ में सेल का ट्रेड को प्रेफर करूं। अदरवाइज बाय के बारे में अगर आपको निफ्टी का भी लेवल बता देता हूं कि सोचना है तो सेम इसी जगह पे ही के आसपास पॉजिटिव एक्शन में बाय सोचना है 80,900 के आसपास, ठीक है। सेम चीज़ निफ्टी में भी है। अगर निफ्टी में बाय के बारे में सोचना है तो अपन को इसके आसपास जहाँ से ये ब्रेकआउट आया था 24,670 या 50 के ऊपर, याद है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया था 650। आज हम लोगों ने जो पहला ट्रेड बेचा था ना वो यहीं पे बेचा था निफ्टी को। क्यों बेचा था? क्योंकि ये 650 आपकी रेजिस्टेंस थी। अब जब बार बार रेजिस्टेंस हिट हो चुकी है तो क्या वो रेजिस्टेंस मजबूत होती है? द आंसर इज नो, फिर वो वीक हो जाती है। सिमिलरली अब जो रेजिस्टेंस टूटी है इट विल बिकम क्या? सपोर्ट, है ना। तो अगर यहाँ के आसपास आपको कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब अपन लोग बाय के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज इस ब्रेकआउट पे बाय अवॉइड करूंगा मैं, ठीक है। चलो अगर मैं बात करता हूँ एक बार सेट उसका कि कहाँ पे खुलने के चांसेस हैं और क्या चीज़ है वो भी एक बार नज़र मार लेते हैं। अच्छा एक चीज़ आप बताना, मैंने आपको बताया था ना कि डिफेंस सेक्टर की हालत देख रहे हो, इसकी इसकी चार्म खत्म हो गया था यहाँ पे ही, है ना। तो डिफेंस सेक्टर मैंने आपको बताया था अगर शेयर होता भी है आपके पास तो एग्जिट करने का इस दिन अगर आप होगे तो आपको एटलीस्ट बाय का शेयर तो होल्ड नहीं पड़ा होगा, राइट। मतलब यहाँ पे फ्रेश बाय तो नहीं करने वाले। सेम देखोगे बीएल का भी वही हाल है ना। तो कितना यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज अच्छा खासा टूटा है। टॉप से हमने यहाँ पे देखा था 10% के आसपास टूट गया, राइट। तो पैसा बचाना भी पैसा कमाना ही होता है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली कॉल सेल दिखेगी, कॉल बाय दिखेगी, निफ्टी भी पुट सेल दिखेगी। बट ओपन इंटरेस्ट कितना कहाँ पे बैठा है उसको एक बार नज़र मार लेते हैं। 24,700 पे 14 लाख पुट्स, ठीक है। 24,800 पे 10 लाख कॉल्स, यानी कि दोनों ही साइड आपको देखने को मिल रहा है ना। कॉल भी अच्छी है, ऐसा नहीं कॉल नहीं है। बैंक निफ्टी में सरप्राइजिंगली एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ऊपर पे 452-700 पे पुट्स ज़्यादा हैं, कॉल ज़्यादा है। मतलब पुट्स ज़्यादा राइटिंग हो रखी है और कॉल्स आपकी कम राइट हो रखी है। इसका मतलब अब ब्रेकआउट आएगा तो बैंक निफ्टी बाय साइड में अच्छा ट्रेड देगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, ये चीज़ को ध्यान में रखना। इसकी बात करता हूँ अगर मैं तो अपना फिर निफ्टी में भी सेम कहानी है। 23,800 का स्टेडल है। शाम को मैं अपडेट कर दूंगा इस वाले में आपका, यहाँ पे आप चेक कर लेना कि कहाँ पे आपके राइटिंग टैपिंग वगैरह दिख रही है, ठीक है। पुट साइड में भी कॉल साइड में भी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा उस केस में, ठीक है। चलो तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।